Assalamu alaikum. Hello everyone. We were doing solutions of worksheet number 13, and we have done question number 1, 2 and 4th. We have done in one video, and we have done question number 3rd C part in my second video, and this is my third video regarding the solutions of worksheet number 13. And in this video I am going to solve question number 3 part A, B and D. You can see क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट यहाँ पे है आपका, ये है, और मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है ताकि मैं आपको अब मैं करा सकूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि देयर इज़ नो ब्रैकेट, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, मतलब हमें बॉड मास का चक्कर नहीं करना। जब कोई ब्रैकेट हो तो हम उसको खोलेंगे भी, ठीक है, कोई ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद इक्वल के इस तरफ कोई भी यक्सा नहीं है, इक्वल के इस तरफ कोई यक्सा नहीं है, मतलब हम यक्सा जो करते हैं प्लस माइनस वो भी हम नहीं करेंगे। तो अब आपको बस एक ही स्टेप करनी है, सारा आपका सामान आपको उठा के एक तरफ शिफ्ट करना है। अब चाहे तो आप इन तीनों को अपने लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर दो और चाहे इन दोनों को अपने राइट साइड शिफ्ट कर दो, क्योंकि आपको एक तरफ इक्वल के ज़ीरो रखना है। ये आपका लाजमी है, ये आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सॉल्यूशन ईजी होगा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा तो आप अपना सॉल्यूशन पूरा नहीं कर पाएंगे और पूरे नंबर भी आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको अपना सॉल्यूशन इजी करना है तो थोड़ी स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है कि उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। उन्हें जब फॉलो करेंगे तो आप इजीली यू विल गेट योर सॉल्यूशन एंड योर फाइनल आंसर। तो क्या करना है अब आपको सारी, या तो आप इन तीनों को इधर शिफ्ट कर दो और चाहे इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है, इट्स अप टू यू। मैं इन तीनों को यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 79, आई एम राइटिंग दिस एज इट इज़, ठीक है। नाउ अब एक्स स्क्वायर जब यहाँ शिफ्ट होगा ट्रांसपोजिशन मेथड से, तो ये प्लस का यहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस का। 9x आपका प्लस का है, यहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस का। सिमिलरली 1 हैज़ प्लस साइन, और जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1। अगेन यू कैन सी देयर इज़ नथिंग लेफ्ट हेयर, तो आपने यहाँ पे ज़ीरो रख दिया कि आप जब सब कुछ ये वाला सामान, जब ये नंबर्स आप सारे इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ तो कोई नंबर बचेगा ही नहीं, तो इसलिए आपने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। अब देख लीजिए, हाँ, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपके यक्सा हैं। देखो, एक्स स्क्वायर दोनों यक्सा है ना, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल भी सेम हो और उनकी पावर भी सेम हो, वरना आप तो ये कहेंगे कि मैम देखिए ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तीनों वेरिएबल सेम है, ठीक है। तो यक्सा होने के लिए, लाइक होने के लिए वेरिएबल तो सेम हो ही, लेकिन उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स है, तो वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर तो इसकी 1 है, पावर सेम नहीं है, तो यानी ये 9x यक्सा लाइक टर्म्स में नहीं आएगा। तो लाइक टर्म्स में क्या क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर। अब देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों प्लस माइनस कट गए। देखते हैं व्हाट इज़ लेफ्ट नाउ, -79 माइनस 9x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये बचा है आपका। अब अगेन आप देख लो लाइक टर्म्स मतलब सेम। देखो यहाँ पे 79 -79 आपका नंबर है बिना वेरिएबल के, सिमिलरली -1 भी एक नंबर है बिना वेरिएबल के, तो ये भी आपकी लाइक हो गई। अब इनको आप कर लो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जब आप 79 में 1 प्लस करोगे क्या बनेगा आपका 80, और इनमें से कौन सा बड़ा है, 79, तो जो इस पे निशान है वही आपका जवाब में निशान आएगा। तो -9x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें आप एक स्टेप और कर सकते हो, चाहे तो दोनों के माइनस हटा दो। तो यहाँ पे आपको, जब मैं इसको माइनस की जगह प्लस करूँगी तो मेरा 80 आएगा, और फिर मुझे इसे भी प्लस करना पड़ेगा, ये आ गया आपका। तो ये आपके पास अब इक्वेशन आ गई फाइनल। अब मुझे बताओ, क्या ये 2 दर्जी है, कहीं दिख रहा है आपको x की पावर 2 इसके अंदर, नहीं, तो ये 2 दर्जी नहीं है, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, ये 2 दर्जी मसावात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन तो यही रहेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका बी पार्ट। आई एम कॉपिंग बी पार्ट हेयर।
क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट, 12x² माइनस 7 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन क्या है आपका? 12x² माइनस 7 इक्वल्स टू 0। कोई इसमें ब्रैकेट है? नहीं है। कोई लाइक टर्म्स हैं? नहीं। ये x² है, ये 7 है, कोई भी लाइक नहीं है। तो इसे हल कैसे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हमें सॉल्व करना ही नहीं है, हमें तो ये बताना है कि 2 दर्जी है या नहीं है। हमने ये सब सॉल्व क्यों करा? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट था तो हमें सॉल्व करना पड़ा 2 दर्जी बताने के लिए। हमने ये सॉल्व क्यों करा? क्योंकि इसमें इधर उधर नंबर्स थे, हमें सबको इधर शिफ्ट करना पड़ा 0 लाने के लिए, तभी तो 2 दर्जी बताएंगे। अब देखिए आपके यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो आपकी स्टेप क्लियर हो गई, आपको ये वाली ये इस तरह नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है तब भी आपका क्वेश्चन इजी हो गया, आपको इस तरह खोलना नहीं। मीन्स आपका ये आपका बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसमें कुछ भी नहीं करना। बस देखो क्या इसमें x की पावर 2 है? अगर है तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख दोगे यस, बस। हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ ये एक 2 दर्जी मसावात है। अब आपका मैं डी पार्ट कर रही हूँ। डी पार्ट है आपका -x² प्लस 11x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ये आपका डी पार्ट है, ये आपका डी पार्ट है। इसमें भी बताना है आपको 2 दर्जी मसावात। तो आप पहले आप इसे हल करेंगे। हल में तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है तो आप हल नहीं कर सकते। ब्रैकेट होता तो आप खोलते भी इसको। आप ये देखिए ना कि कुछ क्वेश्चन तो आपको खोलने के बाद 2 दर्जी का पता करवा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन बिना खोले, बिना कुछ हल करे, बिना कुछ सॉल्व करे। तो ये आप वहाँ पे पॉइंट अपना देखना है। इस पॉइंट का एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन जो होता है इतना ईजी होता है ना, और आपको यकीन नहीं आता, आप उसे सॉल्व करने में लगे रहते हैं। तो देख लो कई बार क्वेश्चन बहुत ईजी टू द पॉइंट आंसर होता है कई बार, और कई बार आपको सॉल्व करने के बाद पता चलता है आंसर का। ठीक है, तो ये तो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए उस वक्त जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, टाइम को आपको अपना बिल्कुल यूटिलाइज़ करना है, 1 मिनट भी आपको वेस्ट नहीं करना। जो क्वेश्चन अगर अटक रहे हो कहीं पे तो उसकी जगह थोड़ा स्पेस छोड़ के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉरवर्ड कर जाना, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। और जब आपके पास एंड में टाइम बच जाएगा तब उस क्वेश्चन पे आप वापस आकर उसे हल कर लेना। अब हम आते हैं बैक टू दिस क्वेश्चन डी पार्ट। अब इसमें देखिए -x², अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो मुझे इसे प्लस करना है। जब मैं इसको प्लस करूँगी तो मैं सबके ही साइन चेंज करूँगी, माइनस का प्लस बन जाएगा और प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। बस ये आपकी 2 दर्जी मसावात है, बताइए है। तो इसका भी आंसर आपका क्या आ जाएगा? यस, ये आपकी 2 दर्जी मसावात है। तो ये मैंने वर्कशीट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करा है। अब हम आते हैं क्वेश्चन, ये इस एग्जाम्पल पे जो आपको एग्जाम्पल दिया है वर्कशीट में, ये क्वेश्चन समझा देती हूँ तो अपने आप ही करिएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी एक रेक्टेंगल है, एक आपका क्या बोलते रेक्टेंगल को? मुस्ततील। हाँ, मुस्ततील बोलते थे रेक्टेंगल को, जिसमें लेंथ और ब्रेथ आपकी दोनों अलग अलग होती थी। एक ही रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका रकबा कितना है आपका? रकबा कितना है आपका? 700 आपका रकबा दिया है। तो उस मुस्ततील का जो रकबा होता है, एरिया होता है, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। या आपका मुस्ततील यानी रेक्टेंगल का रकबे का फॉर्मूला है। तो आपको L इंटू बी दिया है 700। ठीक है, अब उसके बाद और क्या दिया है आपका? इसमें बोला है द लेंथ इज़ 15 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। देखो लेंथ मतलब L, इज़ मतलब इक्वल्स टू 15 मीटर, मोर मतलब प्लस, किससे बड़ी है? ब्रेथ से। यह आपकी पहली इक्वेशन हो गई और ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। सेम ऐसे क्वेश्चन है। देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट था, 2 नंबर का प्रोडक्ट है, फिर यहाँ माइनस था, यहाँ इस तरह दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से एक वेरिएबल निकाल के इसमें पुट करेंगे और फिर अपनी वैल्यू बताएंगे। ठीक है, करके देखना इसको। अब नेक्स्ट में हम आपका ये वर्कशीट नंबर 13 अब पूरी हो गई है, करके मुझे दिखाइएगा कि आप कैसे करा है आपने।